अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट क्या होते हैं। लगभग हमने सारी चीज़ें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमें सीखनी चाहिए थी वो सीख ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। अगर मैं एक टर्म लिख लेता हूँ 5xy, तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये बना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 5 दी गई है आपको, और वेरिएबल्स आपको x और y दिए गए हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपको दी गई हैं, 5 न्यूमेरिकल दिया गया है, x y वेरिएबल्स दिए गए हैं, और यहाँ पर इन सभी के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 5 एंड x के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, x y के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि कोफिशिएंट क्या होता है। आप ये देख रहे हैं 5 कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और x y ये कैसी वैल्यू है, ये वेरिएबल वैल्यू है या फिर अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक वैल्यू भी इसको बोला जा सकता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चल चुका है कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेरिएबल या फिर अलजेब्रिक वैल्यू दी गई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब हम टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, एक्सप्रेशन से टर्म्स को निकाल लेंगे, तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट बताइए इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है टर्म के अंदर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है वही क्या होगा, उस टर्म का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आई। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इस टर्म का 5xy जो टर्म दी गई है इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब आपसे पूछा जाएगा कि xy का कोफिशिएंट बताइए, xy का भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा आपको इस टर्म का, जिस भी टर्म को आप लेंगे उस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही उस टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर जब भी पूछा जाएगा पर्टिकुलर टर्म से कि एक्स वाई, या फिर कुछ भी पूछ दिया, एक्स पूछ दिया या वाई पूछ दिया, कि इनमें से इसका एक्स वाई का, जैसे यहाँ पे पूछ दिया कि एक्स वाई का कोफिशिएंट बताओ क्या है, तो जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसको आपको हाइड कर लेना है। अब बाकी जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो जैसे कि 5xy में पूछा गया एक्स वाई का जो है कोफिशिएंट क्या होगा, तो मैंने क्या किया है, एक्स वाई को हाइड कर लिया है, बाकी बचा क्या 5। अगर पूछा जाएगा y का, ऐसे ही अगर पूछ दिया y का कोफिशिएंट क्या है, तो y को हाइड कर लेना है, बचेगा क्या 5x। अगर ऐसे पूछ दिया जाएगा x का कोफिशिएंट क्या है, तो x को हाइड कर लेना है, और क्या बचेगा आपके पास 5y। ऐसे ही पूछ दिया जाएगा अगर आपसे 5 का कोफिशिएंट क्या है, तो 5 को हाइड कर लेना है और बचेगा क्या xy। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट भी दो तरीके के होते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जहाँ पे हमें मिल रही होती है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा, और जहाँ पे वेरिएबल वैल्यू मिल रही होगी वो अलजेब्रिक या फिर वेरिएबल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट कितने टाइप्स के हो गए, दो तरीके के हो गए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट, और दोनों तरीके के कोफिशिएंट्स आप लोगों ने सीख लिए हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और फिर उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये जितनी सी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है इन्हीं चीज़ों का आपको यूज करके अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, तो वो चीज़ें अब हम सीखेंगे।